जद्दोजहद धरती के मजलूमीन के लिए। यकीनन आज जो मेरे वालिद साहब, दादा और चचा का कत्ल केस था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में हमने जो केस का फैसला आया चैलेंज किया, और हम यहाँ पर रूल 7 के तहत चीफ जस्टिस साहब को एक दरख्वास्त दी कि मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट तक की ऑब्जर्वेशन रही है कि मुझ समेत मेरी पूरी फैमिली को इस केस को परसू करने के हवाले से खतरात हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहूँगी कि ये बात तो ज़रूर सुनी है और उन तक पहुँची है कि खतरात हैं, और उन्होंने रूल 7 की एप्लीकेशन अलाउ करके हमें ये इजाज़त दी है कि आपकी अपील यहाँ पर सुनी जाएगी। तो इंशाल्लाह अब हमारा केस जो है, अपील जो है वो यहाँ पर सुनी जाएगी, कराची में चलेगा। तो आगे भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे दर्द का दरमान होगा, क्योंकि ये केस फकत मेरे घर तक महदूद नहीं, ये केस पूरी सिंध के मजलूम तबके का केस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिंध में हर दूसरा शख्स फ्यूडलिज्म का शिकार है। मैं तमाम तर मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने डे फर्स्ट से इस केस पर नज़र रखी है और मुझे सपोर्ट किया है। मैं इसी उम्मीद के साथ जो है ये बात करना चाहूँगी, बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए भी, और आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए, पूरी सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, कि मुझे मेरा हक मिल सके। यकीनन अगर इस केस में मुझे हक मिलता है, एक प्रेसिडेंट सेट होता है, तो जो सरदार वडेरे कातिल है, जुल्म करने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। मैं एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आज ये एक गुड न्यूज़ थी जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी पूरी सिंध और पाकिस्तान की लोगों के साथ, कि हमारी जो रूल 7 की एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी गई है। अच्छा, ये भी बताएं कि ट्रायल में इतना अरसा गुजरा, आपने मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटे हैं, थक तो नहीं गई आप? थकने वाले तो नहीं है, क्योंकि ये हौसला करबला से मिला है हमें कि हक और बातिल की जो जंग है, यकीनन उसमें आखिरी दम तक लड़ना होता है। तो हम खड़े हैं, मगर इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हमें आखिरी हद तक ना आजमाया जाए, क्योंकि आप देखिए कि ये आसान नहीं है कि 3 प्यारों के जनाजे उठाना और उसके बाद भी हिम्मत और हौसले के साथ इस सिस्टम के सामने खड़ा होना। एक फ्रेज यूज होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर ताखीर हुई है, उससे यही एक मैसेज जा रहा है, एक तासुर जा रहा है कि हमें इंसाफ की जो फराहमी है उससे मना किया जा रहा है, मगर फिर भी हम खड़े हैं कि इंसाफ हमारा हक है। और अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो आप देखिए कि किस तरह से मेरे केस के फैसले के बाद ये ऑनर किलिंग के सीन हो रहे हैं, सरदारी और जागीरदारी को पावरफुल बनाया जा रहा है। तो अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला, खुदा न खास्ता, जो कि मैं उम्मीद नहीं रखती, मुझे ये उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिया जाएगा, क्योंकि अदालतें मेरी हैं। बीइंग अ विक्टिम, बीइंग अ एडवोकेट, मैं जरूर कहूंगी कि अदालतें मजलूमों की हैं, अदालतें वकीलों की हैं। तो मुझे इस अदालत से उम्मीद है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाएगा और एक मिसाल कायम की जाएगी कि वडेरे, सरदार, जागीरदार कितने भी ताकतवर हो, कानून से बालातर नहीं। मुल्ज़मान का ताल्लुक रूलिंग पार्टी से भी है, तो क्या सिंध हुकूमत इन तमाम ट्रायल में कहीं पर आपको बायस नजर आई? यकीनन काफ़ी मरतबा हमने ये महसूस किया है। हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, ना मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन है, मगर बदकिस्मती के साथ उनको ऑन किया जा रहा है, उनको बैक किया जा रहा है, जिसके लिए भी मैं दरख्वास्त करती हूँ तमाम तर इदारों से, तमाम तर हायर अथॉरिटीज से, कि मैं एक बेटी हूँ, मैं फ़कत इंसाफ चाहती हूँ, मेरी और कोई डिमांड नहीं है, तो मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छा तासु, अभी बीच में कुछ रूमर्स भी चल रहे थे कि आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही हैं। रूमर्स तो चलते रहते हैं, आपने कई चीजें जो है सुनी होंगी, मगर ये कि केस जो है वो इंशाल्लाह मैं परसू करती रहूंगी, और जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ मैंने बगावत की है, इंशाल्लाह आखिरी दम तक मेरी ये जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी।